I welcome you all for the final time in this concluding lecture of lipids. लिपिड्स के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के टॉपिक लिपिड्स के अंदर हमने अभी तक लिपिड्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन करके अल्कोहल के साथ कंबाइन करके लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से लिपिड्स आर जस्ट एन ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कि आप फैटी एसिड भी बोल सकते हो, एंड अल्कोहल। आपने देखा कि फैटी एसिड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके जनरल फार्मूला देखने के साथ साथ उनके रिएक्टिविटी के बारे में हमने बात की, उनके एग्जांपल्स के बारे में बात की, और फिर हमने उनके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए। फिर हमने इम्पोर्टेंस देखा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। फिर हमारे सफ़र की शुरुआत हुई और हमने देखा क्लासिफिकेशन लिपिड्स की, जिसके अंदर हमने देखा कि इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप: सिंपल, कंजुगेट एंड डेराइव्ड। पिछले क्लास में हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में स्टडी किया। सिंपल लिपिड्स के फॉर्मेशन के तरीके को हमने देखा कि कैसे तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करके तीन ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए हमने इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा। हमने देखा कि जो तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ, वो सेम हो भी सकते हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो सेम हो तो उनको हम प्योर फैट कहेंगे, एंड इफ़ दे आर डिफरेंट देन वी कॉल्ड इट एज मिक्स्ड फैट। फिर हमने सिंपल लिपिड्स के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं ये एग्जांपल्स। आज आखिरी टॉपिक है हमारा लिपिड का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट conjugate lipids. So the topic of our today's class is conjugate lipids. ऑलरेडी हमने प्रोटीन के पार्ट में कॉन्जुगेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ चुका है। हमने प्रोटीन में देखा था कि कॉन्जुगेट प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन जहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है, जिसको कि हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोटीन पार्ट कहने का मतलब कि जो नॉन अमाइनो एसिड पार्ट है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अमाइनो एसिड वाला पार्ट था उसको हम लोग प्रोटीन पार्ट कहते थे कॉन्जुगेट प्रोटीन का। इन द सेम वे हमने देखा कि सिंपल लिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ ओनली फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। बट अगर हम बात करें कॉन्जुगेट लिपिड की, तो कॉन्जुगेट लिपिड में फैटी एसिड एंड अल्कोहल के अलावा भी एक नॉन लिपिड सब्सटेंस जो होगा, वो नॉन लिपिड मॉलिक्यूल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, एंड दैट इज़ हाउ इट्स स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड। तो कॉन्जुगेट लिपिड के डिफिनीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो दीज आर द लिपिड्स इन विच अ नॉन लिपिड पार्ट इज अटैच्ड। दीज आर द लिपिड्स इन विच a non-lipid part is attached, then such type of lipids are called as conjugate lipid और compound lipid। मैं आपको अगर रेफरेंस दूँ प्रोटीन का, तो प्रोटीन के पास अपने प्रोटीन के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे सिंपल प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के साथ अगर हम न्यूक्लिक एसिड को जोड़ दे तो देन इट बिकम्स न्यूक्लियोप्रोटीन। हमने देखा कि अगर अमाइनो एसिड के साथ हम कोई पिगमेंट या फिर किसी मेटल्स को जोड़ दे तो इट बिकम्स क्रोमोप्रोटीन। फिर हमने शुगर्स को जोड़ा, अगर 4% से कम उनकी अवेलेबिलिटी थी तो हमने उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा, एंड इफ़ द शुगर अटैचमेंट टू द प्रोटीन पार्ट इज़ मोर देन 4% देन हमने उसे म्यूकोप्रोटीन कहा। तो बेसिकली बात बच्चों ये है कि जो वहाँ पे हमने देखा प्रोटीन के केस में कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रुप अटैच्ड अलग अलग टाइप के कंजुगेट प्रोटीन हमने देखे। यहाँ पे भी बच्चों हम देखेंगे कि जो नॉन लिपिड पार्ट है, नॉन लिपिड पार्ट मीन्स विच इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम, विच इज़ नॉट एन ईस्टर, मतलब नॉट फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो नॉन लिपिड पार्ट जो इसमें अटैच्ड होता है वो प्रॉपर्टी डिफाइन करता है इन लिपिड्स की। तो कंजुगेट लिपिड को अगर मैं सिंपल शब्दों में लिखना चाहूँ तो दीज आर सिंपल लिपिड्स प्लस नॉन लिपिड पार्ट।
तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ कॉन्जुगेट लिपिड्स की, तो वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। हमने प्रोटीन के केस में भी देखा था कि व्हेन द फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू अ प्रोटीन पार्ट, then it is called as phosphoprotein. In the same way, phospholipids are those lipids in which the non-protein part is phosphoric acid. The lipids in which non-lipid part attached is phosphoric acid. Formula you already know, H3PO4. तो ये फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला। और जो दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड। हमने पहले ही पढ़ा है बच्चों द वर्ड ग्लाइकोस मीनिंग शुगर। और तो ग्लाइकोलिपिड की मतलब कि ऐसा लिपिड जिसके अंदर द नॉन लिपिड पार्ट इज शुगर। ऐसे लिपिड्स जिसमें नॉन लिपिड पार्ट जो अटैच्ड होते हैं वो शुगर होते हैं, दैट लिपिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। और हम लोग अभी जो मोस्ट अबंडेंट कंजुगेट लिपिड है विच इज़ द फॉस्फोलिपिड, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो लेट्स फोकस आवर स्टडी टू फॉस्फोलिपिड्स। So these are the most abundant lipids. और इनके स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को अगर मैं फॉर्म करने की कोशिश करूं तो आई कैन फॉर्म इट इन दिस वे। सो देयर विल बी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। नॉर्मली जो हमने सिंपल लिपिड पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अटैचमेंट ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, बट यहाँ पे देयर इज़ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, then there is a phosphoric acid group, and then there's obviously a glycerol molecule. Glycerol, which you also know, it is known as trihydroxypropane. अब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। So here we are taking first molecule of carboxylic acid, this is the first molecule of carboxylic acid which is attached with the OH group of the glycerol. Then the second molecule of carboxylic acid, and ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है बच्चों, आपको पता है दिस इज़ ट्राईहाइड्रोक्सीपेंटेन प्रोपेन और ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को हम अटैच कर रहे हैं 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के साथ, एंड देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ phosphoric acid group. So this is a glycerol. This is one molecule of glycerol or the trihydric alcohol, एंड इसके साथ हम अटैच करेंगे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। द फॉस्फोरिक एसिड हैज़ समथिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। So this is how the structure of a phosphoric acid can be drawn. So I am drawing here phosphoric acid group, and you know what to do now. Simply there will be elimination of water molecule from each step.
So there will be elimination of 3 molecules of H2O, one from here, one from here, and one water molecule will be eliminated from here. And then the final structure that we will be getting is something like this. I hope you understood कि हाउ अ फॉस्फोलिपिड इज़ फॉर्म. तो सिंपल लिपिड बेसिकली हमने क्या किया कि नॉर्मली अगर हमें सिंपल लिपिड बनाना होता तो इस फॉस्फेरिक एसिड की जगह पे देयर वुड हैव बीन प्रेजेंस ऑफ अ फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड. बट दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स with one molecule of phosphoric acid is combining with a glycerol or trihydroxypropane to form one molecule of phospholipid. तो ये जो स्ट्रक्चर बच्चों हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज़ अ phospholipid and is the most abundant lipid found in the livings. तो अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स के बारे में. अगर हम चाहें फॉस्फोलिपिड से भी तो डिराइव करके कुछ लिपिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. Here we will be taking an example of few phospholipid. So now let's talk about some important phospholipid. Before that I would like कि आप लोग कॉपी कर लो ये जो बॉन्ड बन रही है यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. यू ऑलरेडी नो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ईस्टर बॉन्ड. ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज़ अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड द रिमेनिंग 2 bonds आर ईस्टर बॉन्ड्स. सो अ फॉस्फोलिपिड हैज़ 2 ईस्टर बॉन्ड एंड 1 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. Please copy it in your notes. Then we will discuss some of the important phospholipid that is occurring in our system. ओके नाउ लेट्स बिगिन विथ सम इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड. और जिन फॉस्फोलिपिड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उनके फॉस्फोलिपिड के टाइप्स और उनके डेरिवेटिव्स. तो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ लेसिथिन, we will take the example of cephalin and sphingolipids also. Also called as sphingomyelins. So now let's study lecithin. लेसिथिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड जो कि एक सरफेक्टेंट की तरह काम करता है हमारे लंग्स के अंदर. सो लेट मी राइट इट्स इम्पॉर्टेंस. which acts as a surfactant inside our lungs and prevents lungs from collapsing or sticking together. अब मैं बात करूँ लेसिथिन की तो बेसिकली लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड जिसके साथ एक कोलिन ग्रुप अटैच्ड हो. मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा है इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम एक और कोलिन ग्रुप ऐड कर दें तो देन वी विल बी गेटिंग अ lecithin. So now let us see lecithin is obtained or formed when we add one choline molecule to a phospholipid. जो एक नॉर्मल फॉस्फोलिपिड होती है
उसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम कोलिन मॉलिक्यूल को ऐड कर दें तो इट इज़ कॉल्ड एज लेसिथिन। अब मैं बात करता हूँ कोलिन की। व्हाट इज़ कोलिन? सो इट्स फार्मूला इज CH2 twice एंड NCH3 thrice। इसको अगर मैं एक्सपैंड करके इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज CH2 N CH3 CH3 CH3। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कोलिन, और इस कोलिन ग्रुप को हमें ऐड करना है फॉस्फोलिपिड के साथ। देन वी विल बी गेटिंग अ लेसिथिन मॉलिक्यूल। तो कोलिन ग्रुप के स्ट्रक्चर में बच्चों वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड कि यहाँ पे एक CH2 ग्रुप के अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑल्सो। सो प्लीज ऐड दिस। सो दिस इज हाउ अ कोलिन मॉलिक्यूल अपीयर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो कोलिन का स्ट्रक्चर है ये अटैच होता है किसी फॉस्फोलिपिड के साथ टू फॉर्म अ फॉस्फोलिपिड, सॉरी टू फॉर्म अ लेसिथिन मॉलिक्यूल। So now you already know कि phospholipids are two molecules of fatty acid combining with one molecule of phosphoric acid and a glycerol molecule। तो यहाँ पे मैं एक फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा। ये पहला ईस्टर बॉन्ड हमने बनाया, ये हमने बनाया दूसरा ईस्टर बॉन्ड, एंड नाउ फॉस्फेट ग्रुप phosphoric acid group is attached। So this is how a phospholipid appears। Now इस फॉस्फोलिपिड के साथ हम अटैच करेंगे इस लेसिथिन वाले ग्रुप को, कोलिन वाले ग्रुप को, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ लेसिथिन। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंड रेस्ट यू ऑलरेडी नो कि देयर अकर्स एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी एंड rest of the structure will remain same and you will be getting a molecule of lecithin जो कुछ ऐसा अपीयर होगा। So this is the choline group that we are making now। And this complete structure is representing lecithin, जो कि एक फॉस्फोलिपिड का टाइप है एंड इट्स वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस बिकॉज ये हमारे लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड लेसिथिन। अब हम रेस्ट जो बाकी के फॉस्फोलिपिड्स हैं लाइक सेफेलिन, स्फिंगोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन, उनके इम्पोर्टेंस को देखेंगे और फिर हमारा कंक्लूड होगा ये फॉस्फोलिपिड का पार्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड कॉल्ड एज सेफेलिन।
अब सेफेलिन के बारे में बात करें तो इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक लेसिथिन, बट लेसिथिन के अंदर हमने देखा कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, द नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कोलिन। नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कोलिन, जिसका फार्मूला हमने पहले भी देखा। तो सेफेलिन के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ना, मतलब इट इज़ जस्ट अ फॉस्फोलिपिड and the nitrogenous compound here is ethanol amine. Formula of this compound is OH CH2 CH2 NH2। तो सेम तरीके से हम चाहे तो सेफेलिन के भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आई विल हैव टू ड्रॉ अ फॉस्फोलिपिड, और उसके साथ मुझे एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन करना होगा और इथेनॉल अमाइन को ऐड करना होगा। सो लेट अस डू इट क्विकली। So now I am drawing a phospholipid. Now you already very well know कि how to draw it. Fine. अगर मैं स्फिंगोलिपिड्स के बारे में बात करूं तो इट इज़ सिमिलर टू लेसिथिन। लेसिथिन के जैसा ही होता है बिल्कुल, बट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल देयर इज प्रेजेंस ऑफ अमीनो अल्कोहल कॉल्ड स्फिंगोसाइन अल्कोहल। एक ऐसा अल्कोहलिक ग्रुप है जिसके साथ अमाइन ग्रुप इज़ प्रेजेंट, और ये जो अमाइनो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज़ कॉल्ड एज स्फिंगोसिन अल्कोहल। अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँ तो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस टिश्यू के माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन आवर नर्वस टिश्यू। तो कंजुगेट लिपिड के अंदर हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट कंजुगेट लिपिड हमने यहाँ पे स्टडी करने थे। वन ऑफ द लिपिड वाज फॉस्फोलिपिड एंड देन ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर हमने देखा कि सिंपल लिपिड के अंदर अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर देते हो तो देन यू विल गेट अ फॉस्फोलिपिड। एंड फॉस्फोलिपिड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे हमने, लाइक हमने लेसिथिन का एग्जांपल देखा, हमने सेफेलिन का एग्जांपल देखा, हमने स्फिंगोलिपिड का एग्जांपल देखा। नाउ लेट अस टॉक अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट glycolipids. So these are also a simple lipids with some of the modification. तो glycolipid के अंदर there is presence of one molecule of fatty acid and there is presence of a sphingosine alcohol. स्फिंगोसिन अल्कोहल आपको पहले भी मैंने बताया स्फिंगोलिपिड के अंदर की इट्स एन अमाइनो अल्कोहल, मतलब कि ग्लिसरॉल is not present here. Instead of glycerol there is presence of sphingosine alcohol,
एंड देन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टोज शुगर। तो इनसे क्या होता है कि ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूँ ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल में, तो यू हैव हर्ड अबाउट सेरेब्रोसाइड्स। और सेरेब्रोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे ब्रेन का जो वाइट मैटर वाला पार्ट होता है तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। सो इट फॉर्म्स cerebroside of our brain. It forms white matter of our brain actually.